जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के आधार पे बताया था कि यूरोपीय यूनियन में चीन की व्यापारिक हिस्सेदारी कम होने वाली है और 2030 तक भारत यूरोपीय यूनियन में चीन को कड़ी चुनौती देता हुआ नजर आएगा। वहीं एसोसिएटेड प्रेस ने कुछ दस्तावेजों के आधार पे यह भी खुलासा किया था कि अब से चीन का छोटा से छोटा निवेश भी यूरोपीय यूनियन के जाँच के दायरे में होगा। हालांकि जर्मनी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि जर्मनी पहला ऐसा देश था जिसने यूरोपीय यूनियन में चीन को दोबारा निवेश की अनुमति दी। लेकिन जर्मनी के पक्ष में यूरोपीय यूनियन के संसदों का समर्थन न होने की वजह से जर्मनी भी लाचार हो गया है और अब कहीं न कहीं यूरोपीय यूनियन और भारत ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है जिसके तहत भारत यूरोपीय यूनियन में चीन को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आएगा। दरअसल शनिवार को भारत और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के बीच डिजिटल माध्यम से हुए बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 2013 में यानी कि लगभग 8 साल पहले भारत और यूरोपीय यूनियन में मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव कई सारे मतभेदों की वजह से अटक गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि इस दौरान चीन ने यूरोपीय यूनियन में अपनी पकड़ को इतनी मजबूत बना ली कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते का मुद्दा किसी कोने में पड़ा रह गया। लेकिन पिछले 2 सालों में चीन के खतरे को देखते हुए यूरोपीय यूनियन का झुकाव भारत की ओर हुआ है और पिछले साल यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने 115 अरब डॉलर का व्यापार किया। वहीं यूरोपीय यूनियन के मुख्य देश माल्टा का मानना है कि यूरोपीय यूनियन को भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार की आवश्यकता है और एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन और भारत को मिलकर काम करना होगा। हालांकि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच बनी सहमति पर तिलमिलाए चीन ने तंज कसते हुए कहा है कि यूरोपीय यूनियन के नेता गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि भारत यूरोपीय यूनियन के 27 देशों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन चीन के जानकारों को कहीं न कहीं इस बात की भी चिंता सता रही है कि भारत यूरोपीय यूनियन के देशों के हथियारों का पुराना खरीदार है और अगर व्यापार के क्षेत्र में भी यूरोपीय यूनियन और भारत के रिश्ते मजबूत हो गए तो चीन का व्यापार के क्षेत्र में यूरोपीय यूनियन के अंदर पूरा सफाया भी हो सकता है।